अब इसे चुप कर। पता नहीं ये क्या बोले जा रही है वृंदा के बारे में। कहाँ है वो? मैंने उससे बहुत समझाया कि सब भूल के घर आ जाए, कि देव घर में सब तुम्हें फॉरगिव कर लेंगे, सब तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन वो भाग गई। भाग गई? कहाँ भाग गई? कहाँ नहीं, ये पूछिए कि किसके साथ भाग हमें गई। पूछने की कोई जरूरत नहीं, हमें पता है कि वो रजत के साथ भागी है। बकवास, सब बकवास। ये लड़की तो कुछ भी बक रही है। देव बेटा तू इसकी बात पे बिल्कुल भी बस माँ, कोई जरूरत नहीं है उसकी तरफदारी करने की। आज वृंदा की तरफदारी ना आप करेंगी ना मैं। पर देव प्लीज माँ, विशाखा की किसी बात पे यकीन नहीं करता मैं। अगर वृंदा को कोई फैसला लेने को ना कहा होता मैंने, अगर मैंने उसे मुझ में और रजत में किसी एक को चुनने को ना कहा होता, हाँ मैंने उसे ये फैसला लेने के लिए कहा था, अगर वो मुझे चुनेगी तो यहाँ पूजा में मेरे साथ बैठी होगी, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब साफ है कि उसने अपना फैसला कर लिया है। हाँ वाह, वृंदा ने आपके पोते को छोड़ दिया है और उस रजत को चुन लिया है। सच को मान लीजिए आप, क्योंकि मैंने उसका ये फैसला मान लिया है। बट वो वापस जरूर आएगी। उसके पास पैसे नहीं है, उसे पैसों की जरूरत जरूर पड़ेगी। आज के बाद वृंदा के लिए इस घर के दरवाजे बंद हैं। चलो चलो बा, चलो। आई एम सॉरी। डोंट बी, तुमने कुछ नहीं किया है। जो भी किया है मेरी बचपन की दोस्त ने किया है, मेरी बीवी ने किया है, वृंदा ने किया है। बेटा मुझे अफसोस है, मान्यता। अफसोस करने का वक्त नहीं है अब बाबा। कमजोरों की निशानी है वो। अब मैं कुछ भी करूंगी लेकिन कमजोर नहीं पड़ूंगी, क्योंकि अब ये लड़ाई वो लड़ाई है जहां या तो मेरी जीत होगी या मौत। इंसान अपने उस एक ही दाव से हार जाता है जो उसने सीखा नहीं होता, और अब मैं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ूंगी। लड़ाई का हर एक दाव सीखूंगी, हर एक गुण सीखूंगी। मुझे अपने दिल और दिमाग के साथ साथ पांचों इंद्रियों पे भी काबू पाना है, क्योंकि मुझे इस दुनिया की सबसे ताकतवर नागिन बनना है। माँ, हाँ जानती हूं मैं कि तू एक नागिन है। तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? क्यों? बेटी है तू मेरी, तेरे बारे में हर बात जानने का हक है मुझे। उस दिन जब तेरी मान्यता माँ ने तुझे बेलपत्र को छूने से मना किया था ना, इसी से मत छूए बेलपत्र, दूर हटो। ये तुम्हें घाव देगा, दूर रहो, दूर। फिर मैं तेरे बाबा की वो सब पूजा पाठ की सामग्री और उनके सब पूजा की जो भी किताबें हैं ना, उन सबको खंगाल डाला मैंने, और वहां मैंने लिखा पाया कि नागिनें बेलपत्र से दूर रहती हैं। तब मुझे समझ में आ गया कि मेरी वृंदा एक नागिन है। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे भी पहले से नहीं पता था। तू क्यों माफी मांग रही है? हाँ, तू एक नागिन है, लेकिन तेरा दिल बहुत ही नेक है मेरी बच्ची। तू तो सबके लिए आगे बढ़कर काम करती है। माफी तो हम इंसानों को मांगनी चाहिए जिन्होंने तुझे इतना दुख दिया है। तेरी माँ ने तबा को तुझसे छीन लिया। हम बेधिकार है, हम गलत है। तू एक नागिन होकर भी बहुत अच्छी है वृंदा, बहुत अच्छी। नहीं, अब तू रो नहीं सकती। हाँ, बिल्कुल भी रोना नहीं है। तूने अभी कहा ना कि तुझे अपनी पांचों इंद्रियों पर काबू करना है, तो काबू पाना होगा। तुझे ताकतवर बनना है, तुझे लड़ना है, तुझे रोना नहीं है। तू मेरी बहादुर बेटी है, और तेरी ये माँ इसमें तेरे साथ है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, ये ऐसे कौन से लोग हैं जो तुझे इतना दुख देना चाहते हैं कि इनके खिलाफ लड़ना चाहती है तू? ऐसे कौन से लोग हैं वो? पारक परिवार, खूनी है वो।
हत्यारे है वो, सबको खत्म कर दूंगी मैं, सबको। और देव? देव भी खूनी है वो, मेरी मां का हत्यारा है वो। वो भाग गई। अच्छा चलो, अगर तू चली भी गई तो लौट के तो वापस आओगी ना? क्या तुम हमारी सारी यादें भूल सकते हो क्या? विशाखा, तुम अकेले चले जाओ, मेरे हस्बैंड मेरे साथ आएंगे। हमें पूछने की कोई जरूरत नहीं, हमें पता है कि वो रजत के साथ भागी है। ये अब उस वृंदा के गम में डूबा रहेगा या कभी उभरेगा भी पता नहीं, नजर रखनी होगी। क्यों वृंदा, क्यों? सब तैयारी हो चुकी है ना पुरोहित जी? जी आइए। तू तैयार है ना वृंदा? ये सब तुझे करना ही होगा। तुझे तब तक अभ्यास करना होगा जब तक तू एक इच्छाधारी नागिन से महाशक्तिशाली नागिन न बन जाए। इन पुस्तकों के जरिए लड़ाई की हर विधि का ज्ञान तुमने पाया है, किंतु आज इस किताबी ज्ञान को प्रयोग में लाने की बारी आई है। प्रवेश करो। ये सब लोग तुझे अभ्यास कराने के लिए आए। जब तक तू एक इच्छाधारी नागिन से महाशक्तिशाली नागिन न बन जाए तब तक अभ्यास करना होगा। लेकिन इन्हें पारिक परिवार मत समझ लेना, इसीलिए संभल कर। आ जाइए।
शाबाश वृंदा, शाबाश। तूने बहुत अच्छा बचाव किया, लेकिन सिर्फ बचाव नहीं करना, हमला करना है। हमला, हमला कर वृंदा, हमला कर, हमला कर वृंदा। जय भोलेनाथ। What the hell is this? Get this sorted out. विवेन, मैंने तुमसे कहा था कि बैंक से पैसे लेकर आना। सर वो सर्वर नहीं, गेट इट राइट नाउ। ओके सर। क्या है देव? देव, पिछले कई दिनों से तुम दिन रात लगातार काम कर रहे हो, ना ढंग से सो रहे हो, ना खा रहे हो, ना पी रहे हो। थोड़ा आराम कर लो देव, रुक जाओ थोड़ा। नो डैड, अब तो जो सोचा है उसे करके ही रुकूंगा। पता नहीं क्या करना है तुझे। राज करना है, सबसे शक्तिशाली नागिन बनना है, अपने दुश्मनों को तबाह करना है तुझे वृंदा। एक एक को मारना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। हमला करना है वृंदा, हमला करना है। जिसका मुकाबला कोई ना कर पाए, ऐसा अनबीटेबल बिजनेसमैन बनना है मुझे। सबसे अमीर, सबसे बड़ा बिजनेसमैन। और जब तक ऐसा नहीं होगा, मुझे नींद नहीं आएगी डैड। शाबाश, आप बहुत अच्छे योद्धा हैं, लेकिन अब आप जाइए। अब आप लोग आ जाइए। शाबाश वृंदा, शाबाश। तू अपने इंद्रियों पे काबू पा सकती है। तू इस धुन की तरफ ध्यान मत दे वृंदा। दिल नहीं वृंदा, मुझसे शादी करोगी? दो दिन में नई फैक्ट्री की पूजा है। अगर तुम मेरे साथ हो तो ही उस पूजा में मेरे साथ बैठना।
वृंदा, वृंदा, वृंदा तू ठीक? क्या हुआ माँ? मैं उन लोगों से... तू हार गई वृंदा। नहीं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, हम अभ्यास करेंगे, जितना भी वक्त लगे हम अभ्यास करेंगे वृंदा, क्योंकि हमें हारना नहीं है, हमें जीतना है। हमें जीतना है और इसके लिए जितना भी वक्त लगे हम देंगे, लेकिन हम जीतेंगे वृंदा, हम जीतेंगे। मैं जीतूंगी माँ, अपनी अगली कोशिश में जरूर जीतूंगी मैं। बस तूने एक बार सोच लिया ना कि तू जीतेगी, तो देखना तू जरूर जीतेगी। मैं कह रही हूं, मैं कह रही हूं, तू जरूर जीतेगी और तुझे जीतना ही होगा। इस बार कोई हार नहीं। तुझे उस परिवार में एक इच्छाधारी नागिन बन के नहीं, एक योद्धा बन के जाना है। एक ऐसी योद्धा जो कभी नहीं हारती। ऐसा ही होगा माँ, ऐसा ही होगा। मिस्टर देव, आपने ये क्या हाल बना के रखा है? यू रियली नीड टू मूव ऑन। मूव ऑन? व्हाट डू यू मीन? आई मीन वृंदा को भूल के आपको आगे बढ़ना होगा। जस्ट अंडरस्टैंड, जो लोग आपकी कदर नहीं करते वो लोग आपके लायक नहीं होते। सिंपल, नहीं होते आपके काबिल। यू नो व्हाट, आप औरतों को लगता है कि आप मर्दों को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, हमारी माइंड को रीड कर सकती हैं, बट आई एम सॉरी, यू आर रॉन्ग। ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे बैठ के अपने काम पे ध्यान दे रहा हूँ, उसके बारे में सोच रहा हूँ। ठाकुर बिल्डर्स को कैसे कन्विंस करना है उसके बारे में सोच रहा हूँ, उसकी टेंशन ले रहा हूँ, ना कि वृंदा के बारे में। इसे तो वृंदा के नाम पे गुस्सा ही नहीं आ रहा, नागमणि चमक ही नहीं रही। मोनिका, मोनिका कहाँ हो तुम? सामने आओ। क्या हुआ? इतनी जल्दी याद आ गई? घर पर नहीं हो? अरे नहीं, उन लोगों की शक्लें देख देख कर मेरा दिमाग खराब हो गया। और वो देव पता नहीं किस मिट्टी का बना है। मुझे लगा कि वृंदा जाएगी तो वो गुस्से में बेकाबू हो जाएगा, लगा रजत और वृंदा के बारे में सुन के पागल हो जाएगा गुस्से में, पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब से वो वृंदा गई है मेरी नागमणि नजर ही नहीं आई। वो गई कहाँ होगी? मुझे नहीं पता, उस बुढ़े पुरोहित से पूछा था, उससे भी कुछ नहीं पता। और स्वरा, वो पारिक्स के यहाँ आती रहती है लेकिन उसके मुंह पर एक शिकन तक नहीं, जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। कहाँ चली गई है वो मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, पागल हो गई हूँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या नोच ले अपना मुंह, ताकि तू भी मेरी तरह खूबसूरत हो जाए। वैसे मुझे लगता है कि वृंदा कहीं फंस गई होगी, किसी तिलिस्मी जाल में अटक गई होगी। अटक गई तिलिस्मी जगह? वाह मुंडिका वाह, क्या बात याद दिला दी तूने मुझे। मुझे तो याद ही नहीं था कि एक हथियार अब भी मेरे पास है। क्या बात याद दिलाई है तूने मुझे। क्या चाहती हो? किसकी बात कर रही हो? ये क्या कर रही हो? नहीं, तुम्हें पता है ना, मेरे चेहरे से बाल हटेंगे तो मेरी शक्तियां कम हो जाएंगी। तूने ही तो पूछा ना कि कौन सा ऐसा खास हथियार है जो अभी बचा है। मुंडिका, वो हथियार तुम हो, तुम। नहीं, दूर हटाओ, दूर हटाओ। तुमने कहा ना कि नोच दो, तो ये ले।
वृंदा, ये कपड़े? सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है, लेकिन अब ये रंग पारिक परिवार से उसकी शांति छीनेगा। उनके कफन का रंग बनेगा ये। अब मैं नहीं हारूंगी भोलेनाथ, ना हिम्मत और ना ये लड़ाई। अब इस लड़ाई को मैं अपने अंजाम तक पहुंचाऊंगी बाबा, आप देखना। क्योंकि अब मेरी मां मेरे साथ, मेरी स्वरा मां। आप देखना मां, अब इस लड़ाई को कैसे जीतूंगी मैं। मान्यता मां के बदले को पूरा करने का जो सपना नयनतारा ने देखा था, उसे अब मैं पूरा करूंगी। इस आग की तरह मेरे अंदर के इंतकाम की आग भी जल रही है मां, और वो तब तक ठंडी नहीं होगी जब तक पारिक खानदान को मैं मिटा न दूं। आप बस देखती जाओ। आशीर्वाद तो मां। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है वृंदा। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि तेरे कदम कभी ना लड़खड़ाएं। नहीं मां, अब ये कदम लड़खड़ाएंगे नहीं। अब ये कदम उस पारिक खानदान को शमशान घाट तक पहुंचाएंगे। विजयी भव बेटा। अब उस पारिक खानदान वालों को तुमसे बचकर ही रहना पड़ेगा। कितना भी बच ले बाबा, लेकिन मुझसे बच नहीं पाएंगे। उनका नामो निशान मिटा दूंगी मैं, खासकर उस देव का। नयनतारा, तुम्हें इस पिलर में कैद करके मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा हुआ मुंडिका ने मुझे याद दिला दिया, पर अफसोस मुझे उसे मारना पड़ा। अब उसे मारकर ही मुझे उसका रूप और उसकी शक्तियां मिल पाती। अब तुम्हें मैं विशाखा के रूप में तो नहीं मिल सकती ना, तुम पहचान जाओगी। इसलिए उसका रूप मेरे लिए लेना जरूरी था। अब मैं तुमसे इस रूप में मिलूंगी और तुम्हें यकीन दिलाऊंगी कि इस खेल में मैं तुम्हारी तरफ हूं, लेकिन असल में तो मैं सिर्फ नागमणि के तरफ हूं, जिससे तुम मुझ तक पहुंचाओगी मेरे इशारों पर नाचकर। नागमणि भी
और लाल टिकड़ी मंदिर का राज भी। चल नीरवारी चल चल, चल नीरवारी चल चल, चल नीरवारी चल चल, चल नीरवारी चल चल। ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? ये मेरा चेहरा नहीं है, मैं नयनतारा हूँ। तुम कौन हो? ये तुम्हारा नया चेहरा है जो मैंने तुम्हें दिया है। तुम इस नई पहचान के साथ वो सब हासिल कर सकती हो जो तुमसे छीना गया है। क्या? हाँ नयनतारा, तुम्हारे अतीत के बारे में सब कुछ जानती हूँ। एक वृंदा नाम की नागिन ने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, तुम्हारी मां तक को भी। अब इस नई पहचान के साथ तुम उससे बराबरी की लड़ाई लड़ सकती हो। उससे वो सब छीन सकती हो जिस पे सिर्फ तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा हक था। लेकिन तुम हो कौन? मुझे नया चेहरा देने वाली खुद अपना चेहरा छुपा रही है। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती। वृंदा से मेरी पुरानी दुश्मनी है, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। जादू से तुम्हारा चेहरा बदला है। पारेक्स के यहाँ भी मैं ही तुम्हें ले जाऊंगी। मैं बस वृंदा की बर्बादी चाहती हूँ। बोलो, इस सब में मेरा हाथ मिलाओगी? दुश्मन का दुश्मन दोस्त, यही कहना चाहती हो ना? बिल्कुल। मिलाओगी मुझसे हाथ? नहीं। इससे पहले एक बार विशाखा नाम की 2 मोही नागिन के साथ हाथ मिलाकर भुगत चुकी हूँ। दोबारा वो गलती नहीं करूंगी मैं। इस बार मैं अपने हिसाब से, अपने दिमाग से सारी चीजें करूंगी। तुम्हें मंजूर है तो पीछे चलो। इस शर्ट पर हाथ मिलाना चाहोगी? मंजूर है। आज से इस पतले चेहरे के साथ मेरा नाम भी बदलेगा। अब से मैं नयनतारा नहीं, शलाका। शलाका। मैं आ रही हूँ वृंदा, तुमसे वो सब कुछ वापस लेने के लिए जो मेरा था। होलिका दहन की सारी सामग्री आ गई। अरे नारियल और लावा कहाँ है? लेके आओ। अरे दीदी, कुछ आए ना आए, आपके इतने सुंदर इयररिंग्स आ गए। और क्या चाहिए? देख कितने भारी है दीदी, रियल डायमंड्स है ना? और नहीं तो क्या, देव की माँ हूँ मैं। इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन की माँ।
नकली डायमंड्स पहनेगी? कभी नहीं। लिली, क्या हुआ? मुंह लटकाए क्यों खड़ी है बेटा? थोड़ी खुश रहा कर बेटा। मिली आ जाएगी 3 दिन में रिहैब से। ठीक है। आकाश और रसिक कहाँ रह गए? और ये बाँ कहाँ रह गई? रोहन, देख क्या। आकाश, मैं बहुत खुश हूँ कि सब कुछ इतने अच्छे से चल रहा है। बिजनेस भी इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और देव भी इतनी ऊंचाइयों पे चढ़ रहा है। पर पता है, एक बात मेरे दिल में अभी भी तीस सी है। क्या? 1 साल पहले जो कुछ भी हुआ, वो वृंदा का ऐसे अचानक से घर छोड़ के चला जाना, मुझे नहीं लगता कि उसने ये गलती अपनी मर्जी से की। मैं समझ सकता हूँ बा। अरे मुझे इस बात को समझने में कितना टाइम लगा। जो हुआ बा वो हो गया, उसे भूल जाइए। अब हमें देव के बारे में सोचना है, उसके भविष्य के बारे में सोचना है। अब जानती है ना, वृंदा के जाने के बाद देव कितना स्ट्रेस में आ गया था। अपने आप को पूरी तरह से काम में झोंक दिया उसने। पैसा और पावर ही दिखते हैं बस। बिल्कुल गलत है बा, बिल्कुल गलत है। मेरा देव ऐसा बिल्कुल नहीं था। मुझे अपने देव को वापस लेकर आना है। मैं अपने देव के चेहरे पर खुशी देखना चाहता हूँ हमेशा, और इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि हमें सच्चाई को एक्सेप्ट करना होगा बा। ठीक है, अगर तुझे लगता है कि तेरे इस फैसले से देव के चेहरे पे खुशी वापस आ जाएगी, तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। थैंक यू बा, थैंक यू। चलो आ जाओ सब लोग। देव कहाँ है? तैयार नहीं हुआ अब तक? आ रहा, देव भी आ रहा है। लो, देव भाई आ गए। देव, उसे तो आने दो। होलिका दहन का दिन कितना शुभ होता है ना, कितना खास होता है ये दिन। हम जो भी मांगते हमें मिल जाता है, जैसे कि हमारी बहू। याद है इसी दिन हमें बहुत सारा पैसा मिला था। लो, वो आ गई। आज तुम्हारी पहली होली है। हाँ, आज सुबह ही देव की शादी हुई है। दूसरी। आओ आओ आओ। पहली होली मुबारक हो मिस्टर एंड मिसेस देव पारेख।
हाय। लिसन, आई नो कि ये हमारी फर्स्ट नाइट है और मैं तुम्हारी और तुम्हारी स्पेस की रिस्पेक्ट करता हूँ, एंड आई विल गिव इट टू यू। आपसे शादी करना मेरी मर्जी थी। अपने लिए ये लाइफ मैंने खुद चुनी है। समझ सकती हूँ आपके लिए अपने अतीत को भुलाना इतना आसान नहीं है। आपकी एक्स वाइफ आपको छोड़कर चली गई ना। आई कैन अंडरस्टैंड, यू मस्ट बी फीलिंग वेरी ऑफुल राइट नाउ। पर अगर आपके बदले कोई और होता तो कब का टूट चुका होता। शायद कोई गलत कदम भी उठा लिया होता, लेकिन आपने अपने आप को भटकने नहीं दिया, बल्कि अपनी लाइफ में एक एम सेट कर लिया। आपकी यही बात तो मुझे अच्छी लगती है, आपका एम्बिशियस नेचर। यही देखकर तो मैं अट्रैक्ट हुई थी आपकी तरफ, और आपका अपने परिवार से प्यार करना। रही बात आपकी एक्स वाइफ की, तो समझ सकती हूँ बहुत अच्छी तरीके से कि अपने पहले प्यार को भुलाना आसान नहीं होता। तो आप जितना चाहे आप टाइम लीजिए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। कहाँ जा रही हो? आप बेड पर सो जाइए, वैसे भी आपका कमरा में कैसे आपके। ये मैं डिसाइड करूंगा। पर इस रिश्ते को वक्त देने का फैसला मेरा है, तो काउच पे भी मैं ही सोऊंगा। तुम यहाँ बेड पे आराम से सो। मैं कितने अच्छे पति हो आप। इतने अच्छे पति को छोड़कर कौन जा सकता है। वृंदा, मैं जानती हूँ इस समय तुझ पर क्या गुजर रही। मैं समझ सकती हूँ। मुझे भी अभी पता चला। ये सब कैसे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। पिछले 1 साल से हर रोज मैं उस घर में जा रही हूँ। उस घर में क्या हो रहा है सब पता है मुझे, हर चीज की खबर है। लेकिन ये चुपके से उन्होंने कब कर लिया, कब देव की दूसरी शादी कर दी। क्या कर रही हूँ मैं ऐसे कमजोर कैसे पड़ सकती हूँ? कोई बात नहीं। नहीं माँ, नहीं। आज तक बहुत गलतियां की है मैंने। अब अपनी एक एक गलती सुधारूंगी मैं, लेकिन आज सबसे बड़ी गलती सुधारनी है। पारिक परिवार आज तक वो करता है जो हमने कभी नहीं सोचा होता, पर आज ये वृंदा वो करेगी जो उस पारिक परिवार ने कभी नहीं सोचा होगा।